बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर रज़मियस, डॉक्टर अताउर रहमान चौधरी आपसे अपने नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत है। ये खुशहाल हाउस तो और अब्दाली हाउस आपकी लेफ़्ट साइड पे होते थे, लेकिन ये मेन रोड है जहाँ पे बाबर और जिन्ना हाउस हुआ करता था। वहाँ से ऊपर की तरफ जब आप क्रॉस कंट्री किया करते थे, वहाँ से वापस उतरते थे जूनियर्स वाले, अपर कैंप से आया करते थे। लेकिन ये बिल्कुल क्लब के सामने वाली रोड है जो कॉलेज गेस्ट रूम्स हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके दरमियान हाइल नहीं होना चाहता। आइए देखें, ये वो रोड है, सामने हम चल रहे हैं। कॉलेज के ओवरसियर साहब आ रहे हैं, हमारे इंजीनियर। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह जी। वासलाम। देखें हमारे बार्बर शॉप पे काम करने वाले भी हैं और हमारे और भी अहबाब आ रहे हैं। ये देखें, ये एप्पल गार्डन है जो मुझे याद है ब्रिगेडियर बशीर हुसैन खटक साहब जो थे, उन्होंने इसको यहाँ पे सेट किया था। और उनका एक भांजा कामरान था, सिक्योरिटी पे था, सिक्योरिटी ऑफिसर था। याद है मुझे कि उन्होंने, चले थोड़ा सा बाग के बारे में और इसकी बैक साइड पे फिर जहाँ दो घर हैं उनका आज नज़ारा करवाता हूँ। हाँ, यहाँ पे उन्होंने बाकायदा गड्ढे खुदवाए 4-4, 5-5 फुट, और इसके अंदर जितने भी ये पत्ते होते थे ये सारे के सारे उन्होंने यहाँ से डलवाए। और जब हम मार्च में आए तो स्पेशल उन्होंने सेब के पौधे मीरन शाह से मंगवा के यहाँ पे लगवाए। और हर रो के अंदर, ये देखें मैं आपको रो दिखाता हूँ, डिफरेंट पत्ते लगे हुए थे। सॉरी, पत्ते लगे हुए नहीं थे, मुख्तलिफ दरख्त लगवाए गए। यानी एक रो अगर इस साइड पे यूं जाती है, ये देखें, तो 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन पौधे, 8 9 10 को इस तरह लगाए गए थे। ये देखिए तरतीब में आपको नज़र आएंगे। एक रो के अगले साथ अगली रो होती थी, फिर उसके अपने पौधे, उनका अपना सेब था, उनके अपने तर्ज के सेब थे, मुख्तलिफ मुख्तलिफ क्वालिटीज़ थी। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेबों का दरख्त है और माशाल्लाह खूब। ये देखें, आपको सेब नज़र आएंगे, ये सेब ही सेब हैं। ये देखें, अंदर की तरफ भी आपको नज़र आएंगे सेब, इतने सेब लगे हैं। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, कहते एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अंग्रेज़ी तो मुझको नहीं आती, लेकिन कुछ ना कुछ ये वो जगह है जहाँ पे सर लतीफ़ साहब रहा करते थे। मैथ्स के प्रोफेसर थे, उनके 2 बेटे थे, वकास और शहरयार। बड़ा अच्छा काबिल बच्चे थे उनके, बहुत काबिल लोग थे। वकास आजकल एटॉमिक एनर्जी में है और शहरयार का मुझे नहीं पता कि वो कहाँ होता है। सर लतीफ़ साहब, ये उनकी बैक साइड देखें। यहाँ पे एक दफ़ा मैंने आपको एक दफ़ा वो कल बता रहा था, ऑडिटोरियम की बैक साइड पे मिज़ाइल, जब वो खिड़कियाँ गिरी उस वक्त 14 अगस्त था, तो इस साइड पे मिज़ाइल गिरा था जिसकी इतनी धमक थी कि उसने, ये देखिए वो टैंकी, ये वो दीवार, वही नक्शा है, कोई ख़ास बदला नहीं है, बैक साइड है। सर लतीफ़ साहब का ये घर होता था और मैथमेटिक्स के थे, बड़े अच्छे उस्ताद माशाल्लाह, लेकिन बड़े ज़बरदस्त काम करते थे। बस प्यार मोहब्बत हर एक से करना, उनका हर एक का ख्याल रखना। मैं उनके साथ वो पानी और बिजली के वज़ीर थे और मैं उनके साथ असिस्टेंट भी रहा। वो मुझे फिर दिखाया करते थे कहाँ से पाइप जाते हैं, कहाँ से टैंकी को जाती है, ऊपर जितनी भी चीज़ें थी। ये वो क्लब है, कॉलेज गेस्ट रूम जिसे कहते हैं। ज़रा बड़ा व्लॉग बनाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए, यूट्यूब पे देंगे। ये वो सर लतीफ़ साहब की वो खुबानियाँ हैं। देखे बच्चे, अगर वकास और शहरयार देखे तो अपने घर की याद भी आती है। बहरहाल वकास तो फिर यहाँ से 8वीं 9वीं के बाद गया, शहरयार ने यहाँ पढ़ा। हाँ, सर लतीफ़ साहब बड़े मज़ेदार थे इस मामले में, बच्चों को नंबर खुले मैथ्स में दिया करते थे, 105 नंबर भी दिए, 100। माशाल्लाह वो बड़ा ख्याल रखते थे कि बस ठीक है, लेकिन ख़ुद बड़े काबिल थे। ये वो
یہ وہ دروازہ ہے، یہاں پہ آج کل سر لطیف صاحب کے بعد پھر یہاں پہ عبد الرحمن صاحب ایک نیوی کے آئے تھے، عبد الرحمن مروت، اور اس کے بعد یہاں پہ کون آیا تھا، یہاں پہ آج کل برسر صاحب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں ہمارے شاگرد ہیں، دو بھائی تھے، جاوید اقبال اور خالد اقبال، ماشاءاللہ خوشحال اس میں ہوتے تھے۔ الحمدللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو اچھا لگا دیکھ کے؟ ولاگ بن رہے، اور میں ولاگ کے اندر آپ لوگوں کا ذکر بھی کرتا ہوں، دونوں بھائیوں کا۔ انشاءاللہ میں ملاقات کروں گا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ ماشاءاللہ دونوں بھائی ہیں، ایک ہمارے ساتھ پاک اسٹڈیز کے پروفیسر ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ گورنمنٹ ہائی اسکول کے جو ہیں اس کے ہیڈ ماسٹر ہیں، وہاں پہ پرنسپل ہیں۔ تو یہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ